Hello and welcome back to iSpy, and I'm back here with a new video in a series of lens and cataract lectures. And after classification of cataract, in this series we'll talk about congenital cataract. So let's start. But before understanding the types or causes of congenital cataract, congenital cataract and developmental cataract में क्या फर्क है वो समझ लेते हैं. Congenital and developmental cataract occurs due to some disturbance in the normal growth of the lens. So lens is normally growing और उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो उसकी नॉर्मल ग्रोथ को डिस्टर्ब करे और वो ओपेसिफिकेशन कॉज करे, तो उस चीज को हम बोलते हैं कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट. बट इफ आई टॉक अबाउट द कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल कैटरैक्ट इंडिविजुअली, अलग अलग अगर दोनों की बात करें तो व्हाट इज कंजेनाइटल कैटरैक्ट एंड डेवलपमेंटल कैटरैक्ट. So each and every type of cataract is developmental cataract because जब लेंस डेवलप हो रहा है और उसके डेवलपमेंट स्टेज में कहीं पर भी ऐसी एक्टिविटी कॉज कर रही है ओपेसिफिकेशन, तो उस चीज को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल कैटरैक्ट. सो व्हाट आई वांट टू से इज, जब लेंस डेवलप हो रहा है और उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ में कोई भी एक्टिविटी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है और वो डिस्टर्बेंस, वो एक्टिविटी कॉज कर रही है ओपेसिफिकेशन, तो उस चीज को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल कैटरैक्ट. नाउ दैट डिस्टर्बेंस जो ओपेसिफिकेशन कॉज कर रही है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ही होती है. सो जब वो डिस्टर्बेंस खत्म हुई तो उस ओपेसिफिकेशन के आसपास के जो लेंस फाइबर्स है वो नॉर्मली ग्रो करते हैं और क्लियर होते हैं. सो व्हाट इज कंजेनाइटल कैटरैक्ट नाउ? Congenital cataract is a subtype of developmental cataract. So इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेंस की फीटल न्यूक्लियस में ओपेसिफिकेशन है जब फीटल न्यूक्लियस डेवलप हो रहा था. सो बिकॉज जो लेंस फीटल न्यूक्लियस जब बन रहा था तब उसमें ओपेसिफिकेशन हुई, तो हम उस चीज को बोलेंगे डेवलपमेंटल कैटरैक्ट. बट यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि फीटल न्यूक्लियस जो है वो बर्थ के पहले डेवलप होता है, फॉर्म होता है. तो जब बेबी बॉर्न होगा ऑलरेडी उसमें कैटरैक्ट होगा. तो इस चीज को हम बोलेंगे कंजेनाइटल कैटरैक्ट बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कंजेनाइटल कैटरैक्ट, जो हमें ये बताती है कि कंजेनाइटल कैटरैक्ट वो है जो प्रेजेंट हो सिंस बर्थ. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ईटियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ कंजेनाइटल कैटरैक्ट कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कंजेनाइटल कैटरैक्ट के. सो इसको हमने 3 कैटेगरीज में मेजरली डिवाइड किया है. सबसे पहला है हमारा हेरिडिटरी कॉजेज, 1/3 हेरिडिटरी कॉजेज, जिसमें मेजरली होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. नेक्स्ट होते हैं हमारे इडियोपैथिक. इडियोपैथिक का मतलब है अननोन रीजन, हमें पता ही नहीं है कि किस वजह से हुआ. उसके बाद हमारे लास्ट 1/3 रीजंस हैं अदर कॉजेज, जिसमें हमारे हो सकते हैं मैटरनल कॉजेज और फीटल कॉजेज. मैटरनल कॉजेज बिकॉज ऑफ माँ की वजह से जो कारण है, और फीटल कॉजेज जो बेबी की वजह से हुआ. सो मैटरनल कॉजेज में सबसे पहला जो हमारा है वो है मैटरनल इन्फेक्शंस, कि माँ को जो भी कोई इन्फेक्शंस रहा होगा, तो इन इन्फेक्शंस को हम कवर करते हैं इन अ ग्रुप कॉल्ड टॉर्च, जिसमें T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर्स, R फॉर रुबेला, C फॉर साइटोमेगालोवायरस एंड H फॉर हर्पीज. ये हमारे पास ग्रुप है इन्फेक्शंस का जिसकी वजह से कैटरैक्ट हो सकता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रुबेला इन्फेक्शन, जो कंट्रीब्यूट करता है टोटल कंजेनाइटल कैटरैक्ट का 50%. फिर नेक्स्ट हमारे पास मैटरनल कॉजेज में है मैटरनल मालन्यूट्रिशन, की इंपॉर्टेंट जो वाइटामिन हैं वो माँ को नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से बेबी में कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो सकती है. तो वो इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं विटामिन B, C एंड E. फिर हमारे पास नेक्स्ट है मैटरनल कॉजेज में मैटरनल ड्रग इंजेक्शन, कि माँ ने जो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे दवाइयाँ ली होंगी, ड्रग्स लिए होंगे उसकी वजह से. तो कौन से ड्रग्स है जिसकी वजह से कैटरैक्ट फॉर्म हो सकता है? तो वो है स्टेरॉइड्स एंड थैलिडोमाइड्स. उसके बाद लास्ट मैटरनल कॉजेज में हमारे पास हो सकता है मैटरनल रेडिएशन एक्सपोजर, कि माँ एक्सरेज, स्पेशली बेसिकली एक्सरेज में एक्सपोज हुई हो तो भी बेबी को कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो सकती है. सो अब डिस्कस करते हैं अबाउट द फीटल कॉजेज, कि फीटल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं. सो इसको हम याद कर सकते हैं विद A, B, C एंड D, जिसमें से सबसे पहला है A, एंड A फॉर एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया.
सो एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी। सो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम ऑलरेडी लेंस फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म लेंस में होता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं और फ्री रेडिकल्स लीड्स करते हैं एजिंग को, जो और एजिंग है हमारा मेजर फैक्टर कैटरेक्ट कॉज करने के लिए। सो इस तरह से एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया कैटरेक्ट कॉज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बी, एंड बी इज फॉर बर्थ ट्रॉमा। सो बर्थ ट्रॉमा एक जनरल टर्म है डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी कट्स, फ्रैक्चर्स या इंजरीज जो न्यूबॉर्न बेबी में हो सकती है ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी। तो अगर इसमें से कुछ भी बेबी की आंख तक पहुंच रहा है तो वो कैटरेक्ट कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी, एंड सी इज फॉर कंजेनाइटल अनोमलीज। सो कौन सी अनोमलीज हैं जो कैटरेक्ट कॉज कर सकती हैं? वो है डाउन सिंड्रोम, लो सिंड्रोम एंड एलपॉट सिंड्रोम। फीटल कॉजेज में लास्ट है हमारे पास D4 डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर से मतलब है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एंड डिसऑर्डर्स हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कैटरेक्ट कॉज कर सकते हैं आर गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोकाइनेस डेफिशिएंसी, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल कैटरैक्ट्स की। सो टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल कैटरैक्ट में सबसे मोस्ट कॉमन होता है हमारे पास ब्लू डॉट कैटरैक्ट। नाउ व्हाई ब्लू डॉट? बिकॉज इसमें जो ओपेसिटीज होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं और स्कैटर होती है थ्रू आउट द लेंस एज अ स्मॉल स्मॉल डॉट्स, इसीलिए हम इसको पंक्टेट कैटरैक्ट या फिर कैटरैक्टा पंक्टेटा सेरुली भी बोलते हैं, जिसमें सेरुली का मतलब भी डीप स्काई ब्लू कलर होता है। नाउ ओपेसिटीज इन ब्लू डॉट कैटरैक्ट जो होती है वो स्टेशनरी और नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, मतलब वो फर्दर और प्रोग्रेस नहीं करने वाली है, जितनी बन गई है उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट, ब्लू डॉट कैटरैक्ट इज विजुअली इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये जो ओपेसिटीज ब्लू डॉट कैटरैक्ट में है वो विजन को अफेक्ट नहीं करती हैं, तो इसके लिए हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एंड लास्ट अंडर ब्लू डॉट कैटरैक्ट इज दिस इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। अब नेक्स्ट है हमारा सूचरल कैटरैक्ट। ये हमारा बेसिकली सब टाइप होता है ब्लू डॉट कैटरैक्ट का, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जो ओपेसिटीज होती हैं वो क्राउडेड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं लेंस के वाई शेप्ड सूचर में, फीटल न्यूक्लियस में बेसिकली। सो द इन्वॉल्वमेंट इस लेंस का कहाँ पे होता है? फीटल न्यूक्लियस, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सूचरल कैटरैक्ट। नाउ इसमें भी जो ओपेसिटीज होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं, मतलब प्रोग्रेस नहीं करने वाली हैं, एंड इनसिग्निफिकेंट होती हैं, विजुअली इनसिग्निफिकेंट मतलब विजन भी अफेक्ट नहीं होगा। सो कंजेनिटल कैटरैक्ट की कैटेगरी में नेक्स्ट है हमारे पास कैटरैक्ट सेंट्रैलिस पल्वेरुलेंटा। ये इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस कैटरैक्ट होता है, इसमें फाइन पाउडरी ओपेसिटीज होती हैं एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लेंस, एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ दीज जो ओपेसिटीज होती हैं नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं एंड विजुअली इनसिग्निफिकेंट, विजन को अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है कंजेनिटल कैटरैक्ट में जोन्यूलर और लैमेलर कैटरैक्ट। सो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जोन्यूलर का मतलब है कोई पर्टिकुलर जोन और लैमेलर का मतलब है सम पर्टिकुलर लेयर्स। सो जोन्यूलर कैटरैक्ट है जो कुछ किसी पर्टिकुलर जोन या लेयर्स में प्रेजेंट हो। ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है फीटल न्यूक्लियस को, एंड इट इज द मोस्ट कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल कैटरैक्ट विच इज विजुअली सिग्निफिकेंट, जो विजन को अफेक्ट करे। अभी तक हमने जितने भी कैटेगरीज में देखे वो थे विजुअली इनसिग्निफिकेंट, वो विजन को अफेक्ट नहीं कर रहे थे, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन कैटरैक्ट जो विजन को अफेक्ट करेगा, एंड इट इज यूजुअली बायलैटरल। यहाँ पे एक चीज है जो हमें नोट करनी है बेसिकली कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कैटरैक्ट क्या है? वो है ब्लू डॉट कैटरैक्ट, जैसे हमने देखा अभी, बट वो विजुअली इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वो विजन को अफेक्ट नहीं करेगा। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कैटरैक्ट है जो विजन को अफेक्ट करेगा, तो वो होता है हमारा जोन्यूलर और लैमेलर कैटरैक्ट। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगर जोन्यूलर कैटरैक्ट की इटियोलॉजी की, मतलब कॉजेस की, तो सबसे पहले ये एसोसिएटेड होता है विद रुबेला सिंड्रोम, उसके बाद है विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म।
तो अगर हम बात करें अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जोनुलर कैटरैक्ट की, हाँ कैसे ये प्रेजेंट होता है, कैसा दिखता है, तो इसमें सेंट्रल ओपेसिटी होती है विद क्लियर जोन। इसके ओपेसिटी के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्लियर और ट्रांसपेरेंट जोन होता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि फीटल न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये अंदर अपने एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस क्लियर छोड़ता है और बाहर कॉर्टिकल एरिया जो ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहता है। उसके बाद इसमें एक स्पेशल फीचर्स है स्पोक्स लाइक लीनियर ओपेसिटीज, जो सेंटर से इक्वेटर की तरफ निकलती है, और इन लीनियर ओपेसिटीज को हम बोलते हैं राइडर्स, जो और ये ओवरऑल अपीयरेंस देता है कार्टव्हील का। नेक्स्ट है एंटीरियर पोलर और कैप्सुलर कैटरैक्ट। सो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जो ओपेसिटी है वो लोकलाइज्ड होगी एंटीरियर पोल और एंटीरियर कैप्सूल में, बट समटाइम्स वो इन्वॉल्व करते हैं सुपरफिशियल कॉर्टेक्स को ऑल्सो। सो बेस्ड ऑन दैट जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट के वो डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा हो सकता है कि एंटीरियर लेंस कैप्सूल में वाइट थिक कलर की ओपेसिटी हो, उसको हम बोलेंगे थिक एंड वाइट प्लाक ओपेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न हो सकता है समटाइम्स ये जो थिक वाइट प्लाक ओपेसिटी है, ये तो थिक एंड वाइट प्लाक जो ओपेसिटी है वो प्रोजेक्ट करती है एंटीरियर चेम्बर में एक पिरामिड की शेप में, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिरामिडल कैटरैक्ट। और फिर थर्ड वेरिएशन अंडर पोलर कैटरैक्ट हो सकती है हमारे पास रीडुप्लीकेटेड कैटरैक्ट। नाउ हम इसको रीडुप्लीकेटेड कैटरैक्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि एंटीरियर सेंट्रल कैप्सुलर ओपेसिटी के साथ साथ जो फाइबर्स बिल्कुल उसके पीछे बीनीथ द इमीडिएटली सेंटर ऑफ द एंटीरियर लेंस कैप्सूल भी ओपेसिफाइड हो जाते हैं, और जब नए फाइबर्स बनते हैं तो वो इनके बीच में आते हैं और इन दोनों ओपेसिटीज को सेपरेट कर देते हैं। बट ये क्या होता है, दोनों ओपेसिटीज एक दूसरे के डुप्लीकेट कॉपी लगते हैं, और फिर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रीडुप्लीकेटेड कैटरैक्ट। सो नाउ अब हम देखते हैं कि एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट और कैप्सुलर कैटरैक्ट, एंटीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट के क्या रीजंस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रीजन होता है डिलेड डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर चैम्बर, कि एंटीरियर चैम्बर की फॉर्मेशन ही लेट हुई, डेवलपमेंट लेट हुआ, जिसकी वजह से भी एंटीरियर कैप्सुलर और पोलर कैटरैक्ट फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट है कॉर्नियल परफोरेशन इन ऑफ्थैल्मिया नियोनेटरम, जहाँ पे जो लेंस कैप्सूल होता है वो कॉर्निया के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और जब वो एक दूसरे को छोड़ते हैं सो उस केस में एंटीरियर कैप्सूल पे ओपेसिफिकेशन रह जाती है। थर्ड केस है पीटर्स अनोमली। पीटर्स अनोमली में जो लेंस प्लाकोड होता है और सरफेस एक्टोडर्म से जो सेपरेशन होती है वो डीले हो जाती है, जिसकी वजह से एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट हो सकता है। सो अब इसके अंदर एक चीज लास्ट में मेंशन करूंगी एंटीरियर कैप्सुलर पोलर कैटरैक्ट में, दैट दीज ओपेसिटीज जो होती हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं और रेयरली इंटरफेयर विद विजन को रेयरली ही अफेक्ट करती है। सो अब नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर कैप्सुलर एंड पोलर कैटरैक्ट, एंड अगेन इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ओपेसिटी कहाँ पर होगी, पोस्टीरियर पोल और पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस, एंड इसकी जो अपीयरेंस होती है ये प्रेजेंट करता है एज अ अनियन रिंग और वर्ल्ड। नाउ दीज कैन बी स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव बोथ, ये ओपेसिटी स्टेशनरी भी हो सकती है और प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, एंड एसोसिएशंस हैं इसकी मिटन ऑफ डॉट, जो कि रेमिनेंस हैं परसिस्टेंट हाइलॉइड आर्टरी के। सेकंड है पोस्टीरियर लेंटिकोनस, एंड थर्ड है persistent hyperplastic primary vitreous. So last under congenital cataract category is total congenital cataract और rubella cataract। और जैसे मैं बोल रही हूँ रूबेला कैटरैक्ट, तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये है बिकॉज ऑफ रूबेला इन्फेक्शन, और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन जो अक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द चाइल्ड इज बोर्न विद रूबेला कैटरैक्ट। ये इन्वॉल्व करता है फीटल न्यूक्लियस को, एंड अपीयरेंस होती है पर्ली वाइट इन कलर, एंड दिस इज प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ कैटरैक्ट, मतलब ये टाइम के साथ प्रोग्रेस करेगा।
अगर इसको निकाला नहीं गया तो. So this is all about congenital cataract मेरी तरफ से. Now in the next video after this we'll talk about age related cataract or senile cataract. Thank you for watching. Like, share, comment and subscribe.